हेलो एवरीवन, ई एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम अपना करेंट अफेयर्स सीरीज डिस्कस कर रहे थे सेगमेंट में, तो आज हमारा इस सेगमेंट का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम जुलाई मंथ की इम्पोर्टेंट स्पेसिस जो न्यूज़ में था उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ई एजुकेशन में न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और कल से हम एनसीईआरटी क्लास शुरू करेंगे एंड हमारा करेंट अफेयर्स ऐसे ही सेगमेंट में चलेगा। मंथ वाइज हम कवर करते जाएंगे, जो प्रीवियस मंथ का हो गया है वो भी कवर करेंगे हम, ओके। और जो कि आपको क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। चलिए आज का देख लेते हैं क्या क्या स्पेसिस था न्यूज़ में। तो देखिए, फर्स्ट स्पेसिस जो था बार बार न्यूज़ में हमें मिल रहा है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो अभी जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये अभी न्यूज़ में क्यों था, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अभी राज्यसभा में इन्फॉर्म किया है कि जो कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी है गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, टिल जनवरी 1 वहाँ पे कोई भी इंडियन बस्टर्ड अभी तक नहीं बचा है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसके बारे में, इंडियन ग्रेट बस्टर्ड क्या है। तो देखिए, ये जो आपको पंछी दिख रहा है, ये जो बर्ड है ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है, ठीक है। एंड इसे अभी कंसीडर किया गया है कि ये अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है एक, ठीक है। इसको ये देखिए एक फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पेसीज है और ये ग्रासलैंड इकोलॉजी को प्रेजेंट करता है। और ये देखिए सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है। आपको पिक्चर में समझ में आ रहा होगा कि ये बर्ड इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली ये हैवी बर्ड है। तो बट ये हैवी बर्ड होने के बावजूद ये उड़ने में भी माहिर होती है। बट बात ये है, अब इसका हैबिटेट देखते हैं क्या इशूज है इसको लेके। तो देखिए, ये माना जाता है कि मोस्टली राजस्थान एंड गुजरात की स्मॉल पॉपुलेशन में यही आता है, ठीक है। और इसके अलावा भी इसे थोड़ा बहुत महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका एग्जैक्टली हैबिटेट। अब देखिए इसका प्रोटेक्शन स्टेटस में क्या स्टेटस है। तो देखिए, सबसे पहले जो IUCN का रेड लिस्ट है इसमें ये क्रिटिकली एंडेंजर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं साइट्स की अपेंडिक्स 1 में इसे जगह मिला हुआ है। एंड जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज है दैट्स मीन CMS की अपेंडिक्स 1 में इसे जगह मिला है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है इसमें इसे शेड्यूल 1 में जगह मिला है, ठीक है। तो ये इसका प्रोटेक्शन स्टेटस हो गया। देखिए, UPSC का ये एक फेवरेट पॉइंट होता है क्वेश्चन पूछने के लिए कि IUCN की रेड लिस्ट में कौन सी कैसा स्टेटस है इसका, ओके। ये सारे आपको मिल जाता है। तो आपको सारे स्पेसीज के बारे में ये चीज़ तो अच्छे से रिवाइज कर लेनी चाहिए। अब देखिए इसको लेके थ्रेट्स अभी क्या है रिसेंटली। तो देखिए, ये जो बर्ड है ये कॉन्स्टेंट थ्रेट में है। किस लिए? क्योंकि जैसे मैंने अभी मेंशन किया, ये जो बर्ड है ये बहुत ज़्यादा हैवी है बट ये फ्लाई करता है। तो जो छोटे पंछी है वो क्या होता है, हम देखते हैं ना कि जो पावर ट्रांसमिशन लाइन होता है अक्सर वो नज़र नहीं आता है दूर से पंछियों को। अब जब पास आते हैं तो कोलिशन होने का एक चांस हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जो छोटे पंछी होता है वो तो बैलेंस कर लेता है अपने आप को, बट जैसे कि हमने पढ़ा ये एक हैवी बर्ड है तो इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है और इसका कोलिशन हो जाता है वो ट्रांसमिशन लाइन के साथ और इसकी डेथ हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी इसका एक थ्रेट है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका जो हैबिटेट है वो कम हो जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, तो ये जो एक प्रोजेक्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट जो कि अभी रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ओके। और किस लिए, तो देखिए इसकी जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, जनरली क्या होता है ये जो पंछी है ये अपनी जो एग है ये तो ऑब्वियसली लैंड में देता है, तो जिसकी वजह से वो इसकी एग स्पॉयल हो जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, लोगों से हार्म हो जाने की चांसेस रहता है। तो इसके ब्रीडिंग ग्राउंड को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। आप देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक था मंकी बी वायरस। ये मंकी बी वायरस अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है ये देख लेते हैं। तो देखिए, बीजिंग की एक वेटनरी सर्जन है जो रिसेंटली बी वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो कुछ दिन पहले उन्होंने क्या किया था, 2 डेड मंकीज़ को उन्होंने डिसर्ट किए थे, ठीक है, मार्च में। उसके बाद वो खुद इफेक्टेड हो गया इससे। अब देखिए इसके बारे में हम देख लेते हैं, मंकी बी वायरस इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए इसके अर्लियर केस आया था 1932 में, ठीक है।
एंड टिल नाउ अराउंड 60 से लेके 80 केसेस आया है मंकी बी वायरस की पूरा विश्व में अभी तक। अभी देखिए ये जो बी वायरस है इसे आइडेंटिफाई किया गया है कि ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है, हार्पी वायरस है, हार्पीज वायरस, जो कि ना सेवरल पैथोजेनिसिटी ह्यूमन में डिस्प्ले करता है। अब देखते हैं कि ये जो वायरस है इसका ट्रांसमिशन कैसा है, कैसे होता है इसका ट्रांसमिशन। तो इसका इन्फेक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक तो वाया डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है या फिर कोई बॉडी सिक्रेशन से हो सकता है। बॉडी सिक्रेशन यानी कि सोचिए जैसे कि होता है कोई छींक रहा है तो उसकी जो मुंह से निकलता है ऐसी सोच से होता है, उसकी कोई भी बॉडी सिक्रेशन जो उसकी बॉडी से निकलता है, ऐसी चीज़ों से कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट ये जो फीवर है, ये जो वायरस है, इसका सिम्टम्स क्या है। तो देखिए इसकी इनिशियल सिम्टम्स में हमें फीवर, चिल्स, मसल एच मतलब मसल में दर्द होना, फैटिगनेस मतलब कमजोरी होना, एंड रसी इची वुंड्स, ये सब हमें देखने को मिलता है इसका इनिशियल स्टेज में। अब लेटर स्टेज में क्या देखने को मिलता है, तो मसल कोऑर्डिनेशन का लॉस हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है, ये होता है इसका लेटर स्टेज। एंड देखिए अभी ह्यूमन में ये अगर इन्फेक्ट हो जाता है तो सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है कि ह्यूमन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अटैक करे, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जलन हो सकता है, एंड एक लीडिंग कॉज ऑफ कॉन्शियस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसका ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं क्या ट्रीटमेंट है इसका। तो देखिए अनफॉर्चुनेटली टिल नाउ अभी कोई वैक्सीन इसके लिए आविष्कार नहीं हुआ है जो कि हमें बी वायरस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सके। तो जो हम कर सकते हैं वो है ओनली हम कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं, और हमें कुछ टाइप्स दिया गया है मंकीज़ का, जैसे कि हो गया मकयोस, सिंपंजीज एंड चोफियन, इनसे हमें कॉपवीचेन, इनसे हमें दूर रहना है। यही एक प्रिकॉशन है जो हम अपने आप को इस बी वायरस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप देखते हैं आज का नेक्स्ट हमारा स्पेसीज न्यूज़ में जो था वो है हिमालयन यक्स। तो ये जो हिमालयन यक्स है आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो ये जो एनिमल है ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था। तो देखिए जो नेशनल रिसर्च सेंटर है यक का, वेस्ट केमेंग डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश में है, उन्होंने अभी रिसेंटली हमारी जो नेशनल इंश्योरेंस एजेंसी लिमिटेड है उसके साथ एक टाई अप किए हैं, किस लिए, ताकि वो ये हिमालयन योग को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इस यक के बारे में। तो देखिए ये जनरली बोविनी ट्राइब से बिलोंग करता है जो कि एक वाइल्ड कैटल है, ठीक है। इसमें से कौन कौन आ जाता है, तो बिसन, वैफलोज एंड कैटल। देखो बिसन एक वाइल्ड सांड है, ठीक है, और ये क्या कर सकता है, ये जो एनिमल है आप देख रहे हैं ये बहुत लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है, जैसे कि लो टेम्परेचर टिल -40 डिग्री सेल्सियस तक ये सर्वाइव कर जाता है। और ये जो यक है ये हिमालयन पीपल के लिए हाईली वैल्यूड एक एनिमल है, क्योंकि ये माना जाता है कि तिब्बतियन जो लिजेंड थे तो उन्होंने फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड किए थे, और जो तिब्बतियन बुद्धिज़्म थे उस टाइम पे उसकी जो फाउंडर थे तिब्बतियन बुद्धिज़्म के गुरु रिनपोचे, उन्होंने इसको फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड किए थे इस हिमालयन यक को, ठीक है। इसलिए एक सिग्निफिकेंस होता है हिमालयन पीपल के पास इसका। अब देखते हैं कि इसका हैबिटेट कहाँ पे है। तो ये जो है ये तिब्बतियन प्लेटू के एंडेमिक है, दैट्स मीन कि हमें तिब्बतियन प्लेटू में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, और इसके अलावा भी उसकी जो एडजेसेंट हाई एल्टीट्यूड रीजन है उसमें भी हमें कुछ कुछ ये देखने को मिल जाता है। अब देखिए जो ये यक्स है ये कंफर्टेबल है 14,000 फीट तक ऊपर उठने के लिए, ठीक है, या तक कि वो 20,000 तक यूजुअली वो चढ़ाई तक आप एंड डिसेंड कर सकते हैं 12,000 फीट तक, ये उनकी इम्पोर्टेंस है। आप देखिए ये उनकी स्पेसिफिकेशन है। आप देखिए ये जो यक है इसका रेयरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब ऐसे कौन सी स्टेट है जो इसे प्रतिपालन करता है या फिर इसका रेयरिंग करते हैं, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड JNK। तो जैसे पता है हिमालयन एरियाज में आता है, तो इन लोगों में इसको प्रतिपालन करने का पता है। अब देखिए अभी जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी ये हिमालयन यक की वो है अबाउट 58,000, ठीक है।
आप देखते हैं तो इसका स्टेटस क्या है, IUCN रेड लिस्ट या फिर प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इसका। तो देखिए IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस है वल्नरेबल। और साइट्स की इसके अपेंडिक्स 1 में इसे जगह मिला है। एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 का शेड्यूल 1 में इसे जगह मिला है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक, वो है ग्रेविलिया बोरो। अब ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, आपको दिख रहा है ये एक टाइप का स्पाइडर है। अभी 2 टाइप का स्पेसीज स्पाइडर का डिस्कवर किया गया है। ठीक है, उसमें से जो फर्स्ट है, तो 2 स्पीसीज में से फर्स्ट में आएगा ग्रेविलिया बोरो एंड सेकंड आएगा डेक्सीपास क्लेनी। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्रेविलिया बोरो है ये एक्चुअली ये जो स्पेसीज कहाँ पे मिला हमें, तो चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट में मिला है जो कि वेस्टर्न असम में है। ठीक है, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं ग्रेविलिया बोरो के बारे में। तो देखिए ये बारो स्पाइडर है। बारो मतलब क्या होता है, सुरंग जैसा बना के जो रहता है। तो जनरली ये स्पाइडर क्या है, ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये नेमिसिडी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका टोटल वर्ल्ड वाइड इसका 184 स्पेसीज है। इसके फीचर्स है, देखिए ये बारो स्पाइडर अंडरग्राउंड में रहता है। जनरली 10 से 15 सेंटीमीटर की सैंडी लोम सरफेस में ये इसका रहता है। ठीक है, ये हमें मिलता है। उसके बाद देखिए जो इसका नाम यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, ग्रेविलिया बोरो, ये नाम कैसे आया है, तो देखो ये जो बोरो है तो हमें पता है कि आसाम की एक इंडिजेनिक लार्जेस्ट एंथोलिंग्विस्टिक एक ग्रुप है बोडो कम्युनिटी, उनके नाम से ये बोडो से बोरो हमने लिया है, तो इसका नाम बना है ग्रेविलिया बोरो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका दूसरा जो स्पेसीज डिस्कवर हुआ है तो वो है डेक्सीपास क्लेनी। तो ये डेक्सीपास क्लेनी जो है ये एक ओरिजिनल ओरिएंटल जंपिंग स्पाइडर है, ये जंप करने में माहिर है। और ये जो स्पाइडर है ये फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया है आफ्टर 129 ईयर्स। तो ये पहले एक बार मिला था सुमात्रा इंडोनेशिया में, और उस टाइम एक स्वीडिश आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका डिस्कवर किए थे। अब देखिए ये जो इसका फीचर्स क्या है, तो मेन फीचर्स इसका है एक जंपिंग स्पाइडर है, बट एक स्लो मूवर है, बट ये कैपेबल है 25 नैनोमीटर तक ये जंप कर सकता है इसका लेंथ तक। ठीक है, और किस लिए, अपनी हंट को शिकार करने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा स्पेसीज जो न्यूज़ में था। तो आपको ये पिक्चर में दिख रहा है एक टाइप की रेप्टाइल है ये, जिसका नाम है ग्रेको स्पेसीज। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, तो देखिए जो उड़ीसा की फॉरेस्ट ऑफिशियल है उन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किए हैं कि जो अभी रिसेंटली जो टाइनी मतलब सबसे छोटा जो ग्रीको स्पेसीज है जिसका नाम है, कौन सा जीनस से आता है, ये हेमीफाइलोडक्टस, इस स्पेसीज से ये बिलोंग करता है। ये अभी डिस्कवर किया गया है उड़ीसा में। ठीक है, तो इस स्पेसीज के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो ये जो स्पेसीज है, तो देखिए ये जो स्पेसीज है ये फर्स्ट गुंजन डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में मिला था 2014 में। ठीक है, जिसकी वजह से उसका नाम दिया गया था गुंजन स्लेडर ग्रेको, गंजम स्लेंडर ग्रेको इसका नाम दिया गया था। ठीक है, और ये कौन सी स्पेसीज में आता है, तो ये हेमीफाइलोडैक्टिलस मिनिमस इस स्पेसीज से ही आता है, जो कि ना स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ जीनस है। ठीक है, अब ये ग्रेको के बारे में हम देखते हैं। ये जो ग्रेको है ये एक रेप्टाइल है जो कि जनरली अंटार्कटिका छोड़ के ऑल द कॉन्टिनेंट में ये मिल जाता है। ठीक है, और ये एक कलरफुल लिजर्ड है जो कि अडेप्टेड, इसकी हैबिटेट है रेन फॉरेस्ट, डिजर्ट, कोल्ड माउंटेन स्लॉप्स, ऐसी जगह में ये लेजर जनरली अपना हैबिटेट बनाता है। ठीक है, तो मोस्ट ग्रीकोज आर नॉक्टर्नल होता है, जिसकी मतलब कि वो रात में एक्टिव होते हैं, बट डे ग्रीकोज आर एक्टिव ड्यूरिंग डे, बट कुछ ग्रीकोज होता है जो दिन में भी मिलता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो डिपेंड करता है ऑन इंसेक्ट। जनरली ये इंसेक्ट, फ्रूट एंड फ्लावर, नेक्टर, यही सब खा के ये लोग डिपेंड रहता है। तो ये थी हमारी आज की कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीसीज। आई होप कि ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मुझे एक फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसा लग रहा है, नेक्स्ट हमें कैसे वीडियोज़ लाना है।
एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू है सो अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि ई एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी दोस्त तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जैसे कि हम अभी रिसेंटली अब एनसीईआरटी क्लासेस हमारा बहुत जल्द शुरुआत होगा और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम बाईलैंग्वेज में एनसीईआरटी पढ़ाने का सोच रहे हैं, ठीक है। आपको करंट अफेयर्स मंथली टॉपिक वाइज हम सेक्शन एंड पार्ट में देंगे, ठीक है। इसके बाद हम एनसीईआरटी के बाद हम जनरल स्टडीज जैसे कि हमारे स्टैंडर्ड बुक्स हो गया वो हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।